चालबाज ड्रामे की अगली किस्त में फाइनली रोहान वापस आ चुका है, जिसका बेसब्री से इंतजार था कि वही आकर अब असद और अपने बाप से सवाल करेगा कि कैसे इन्होंने आशिर भाई को इस घर से जाने दिया। आशिर जिस तरह अपनी बीवी के साथ गया, ये देखकर ना असद को अच्छा लगा और ना ही इसके बाप को। आबद साहब तो अपनी बहू को घर से निकाल कर अपने बेटे को अपने पास अपने सीने से लगा कर रखना चाहते थे। और इस सब में आयजा कितनी खुश है कि अच्छा हुआ ईशल और आशिर यहाँ से चले गए, अब इस घर में सिर्फ मेरा राज होगा। इसलिए तो असद को साफ लफ्ज़ों में मना कर देती है कि आप आशिर को लेने मत जाइएगा वहाँ पर, वो आपकी इंसल्ट कर देगा। वो बस यही चाहती है कि ईशल दोबारा इस घर में वापस ना आए, लेकिन रोहान से ये सब बर्दाश्त नहीं हो सकता। वो तो हंगामा कर देता है, घर सर पर उठा लेता है। आखिर ऐसा क्या गुनाह हो गया था उनसे कि इनको इस घर से जाना पड़ा, और आपने इन्हें जाने से रोका भी नहीं। वो अपने बाप पर चिल्लाता है, लेकिन असद जवाबन चीखता है कि अपनी मर्जी से गया है वो खुद। रोहान कुछ नहीं सुनना चाहता। वो पलटकर अपने बड़े भाई को जवाब देता है, तो कल को मैं अपनी मर्जी से जाना चाहूँगा तो आप मुझे जाने देंगे? असद तड़प कर खड़ा होता है, इसे चुप करवाता है, लेकिन रोहान इतनी आसानी से अपने भाइयों को एक दूसरे से जुदा नहीं होने देगा। वो गुस्से में यहाँ से निकलता है सीधा आशिर भाई को लेने के लिए ईशल भाभी के घर। ईशल रोहान को देखते ही कमरे में आती है आशिर के पास कि नीचे रोहान आया है, वो बहुत रोया हुआ लग रहा है, तुम प्लीज़ जाकर उससे मिलो, उससे बात करो। आशिर ये सुनकर परेशान रोहान के पास आता है। अपने भाई को देखकर रोहान फौरन गले लगता है और रोता है और ज़िद करता है कि आप अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर वापस चल रहे हैं, जिस पर आशिर मना कर देता है कि नहीं रोहान, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। आयज़ा भाभी की असलियत बताता है कि वो नहीं चाहती कि ईशल उस घर में रहे, और मैं ईशल को अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरी मजबूरी है, मैं वापस नहीं जा सकता। रोहान तो सच में फूट फूट कर रो पड़ता है, वो अपने भाई के बगैर नहीं रह सकता। और आशिर इसे तसल्ली देता है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहान वाकई में सब ठीक करना चाहता है। वो जिस गुस्से से वापस घर गया था, अपने सामने असद भाई को देखकर मुंह फेर लेता है कि आयज़ा भाभी के कहने पर असद भाई ने इतना सब कुछ कर दिया, जिसकी वजह से आशिर को यहाँ से जाना पड़ा। वो आयज़ा भाभी से सवाल ज़रूर करेगा क्यों किया इन्होंने ये सब। वहीं आयज़ा को इसकी माँ समझा रही है कि बेटा, रिश्तों को जोड़ कर रखो, भाई को भाई से दूर मत करो, ये घर तबाह हो जाएगा। रोहान को देखा है कितना परेशान था, वो रो रहा था, आशिर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर आयज़ा बड़े सुकून से जवाब देती है कि ये जुदाई भी तब तक है जब तक ये रिश्ता है, रिश्ता ख़त्म तो जुदाई भी ख़त्म। आशिर वापस आ जाएगा, आप परेशान ना हो। और कहाँ जाएगा वो? आयज़ा आपी की तलख बातें सुनकर अनाया को शदीद अफसोस होता है इनकी सोच पर। वो जानती है कि ये बर्बादी आशिर और ईशल के रिश्ते में नहीं, बल्कि इसके और रोहान के रिश्ते में भी आएगी। रिश्ता तो आयज़ा आपी का भी नहीं बचेगा, एक बर्बाद होगा तो सभी बर्बाद होंगे, और ये बात आयज़ा आपी को कौन समझाए।